को टेकअप कर चुकी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इसको टेकअप किया है और यकीनन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी हम सफारती तौर पर अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनको कह सकते हैं, उन पर चीज़ें ये रख सकते हैं कि भाई आपकी ये लोग इस पर आप चेक रखें और हम जो है फॉरेन जो भी ताल्लुकात हैं वो इन चीज़ों पर बेस नहीं होते, इससे बियॉन्ड है फॉरेन ताल्लुकात। लोकल लेवल पे किसी अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट या अथॉरिटी तो नहीं किसी के इंफरादी तौर पे जो पावरफुल कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया, क्योंकि कितना बड़ा सेटअप चल रहा था, दो जगहों पे, एक जगह बिल्डिंग है, एक जगह बंगला है जहाँ पे कॉल सेंटर तरीके से चल रहे थे, गैर मुल्की लोग आके वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल का पूरा सिंडिकेट चल रहा था। तो क्या लोकल लेवल पे किसी की सपोर्ट थी इनको? मेरे ख्याल में लोकल लेवल पर तो नहीं है, लेकिन एक आपको बात बता दूं कि यहाँ पर हम पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि फॉरेन नेशनल्स को प्रोटोकॉल के साथ रखें, उनकी सिक्योरिटी को भी देख रहे होते हैं और हर किसी के सर पर नहीं लिखा हुआ था कि ये क्रिमिनल है। अनलेस के जब एप्लीकेशन इनके पास आई तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जाकर वहाँ पर प्रॉपर इन्होंने कार्रवाई की और 2 कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं। उसके अलावा भी कॉल सेंटर्स जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि कराची में चल रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। आपको अगले दिनों में और इस किस्म की कार्रवाई नजर आएंगी। ये बताइएगा कि कराची में चलने वाले कॉल सेंटर्स के अंदर 70% से ज्यादा ज़राए इत्तला देते हैं कि NCCI के अफसरान जाती तौर पर इन्वॉल्वमेंट होती है या उनकी पुष्पनाई होती है या वो खुद खोल कर देते हैं। जिन कॉल सेंटर्स पर कार्रवाइयां होती हैं उन्हीं में गिरफ्तार जो यंग टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनको ब्लैकमेल करके इस काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या NCCI का इंटरनल इंक्वायरी सिस्टम एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं या लाहौर वाले डक्की भाई के केस की तरह यहाँ भी किसी बिग ब्रदर का इंतजार है? देखें, कार्रवाइयाँ हुई हैं और आप अगर आप कहेंगे तो आपको रिपोर्ट वो भी प्रोवाइड कर देंगे कि कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसी का नतीजा है कि अभी इसको दोबारा जो भी ये पोस्टिंग्स हुई हैं जिसमें मोस्टली कोशिश ये कर रहे हैं कि PSP ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दिस हम ये नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी को पहुंच सकें, हमें इसको कैटर फार करना भी पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भी यकीनन हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स होती हैं और उनके लिए कार्रवाई प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर हो रही होती है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है ये आई अवेयर है कि इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो आपको डिटेल मिल जाएंगे। कामिल को ले कामिल को ले ये बताइएगा कि जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए इनके कौन-कौन से ममालिक से ताल्लुक है, ये किस तरीके से आए, किनके वीजे पे आए, क्या ये स्केप हो गए थे या लीगल वीजे पे रह रहे थे? और दूसरा ये जो कॉल सेंटर सारा ऑपरेट हो रहा था ये कौन-कौन से मुल्क को टारगेट कर रहे थे? क्या इंटरनेशनली भी हमें कहा गया था कि हमारे यहाँ से फ्रॉड हो रहा है? क्योंकि नाम तो हमारे मुल्क का बदनाम हुआ, तो थोड़ा इसको जवाब दीजिए। देखें, इसमें आप बताना चाहेंगे? हाँ, इसमें देखें अपना जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं चाहता कि हम अपने, क्योंकि लोग तो अपने मुल्क को ख़राब कर रहे होते हैं लेकिन मुल्क ख़राब नहीं होता है। उसमें कुछ कंधे लोग अगर अपने मुल्क को नाम बदनाम कर रहे हो तो हम नहीं चाहते कि हम अपने दोस्त मुल्कों को इस तरह इस लेवल पर लेकर आए। हमने उनसे ये इसीलिए मैंने फॉरेन नेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2-3 मुल्क हैं जिनके नेशनल ये काम कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि स्पेसिफिकली फॉरेन के लोग भी इफ़ेक्ट हुए, ये यकीनन जो लिक्विडेट हो रही थी चीज़ें ये हो रही थी फॉरेन कंट्रीज़ में। और आपको पता है आजकल बिटकॉइन का दौर शुरू हो गया है और ये जो दूसरा USDT जो है ये एक नया शुरू हुआ है, इस किस्म की और भी करेंसीज। तो ये यकीनन इसमें जो भी फ्रॉड हो रहा है इसमें इंटरनेशनल कार्टेल्स हैं
इन्वॉल्व और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ इन लोगों के पकड़ने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, यकीनन इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। शिकायतें मौसूल हो रही हैं, सिर्फ एक नहीं मुख्तलिफ फोन के ऊपर फ्रॉड्स हो रहे हैं, एक आदमी को भी आज तक रिजल्ट नहीं मिला है। एट द सेम टाइम जितने भी NCCIA की नफरी मौजूद है, इसमें कुछ लोग पुलिस से आए हैं, कुछ लोग FI, तो एक्सपर्ट्स तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए, तो इसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, ये इसके ऊपर जरा बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, पहला जो बात हुई थी हमारी, जावेद भाई ने पूछा था कि डिलेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब FIR है तो उसकी टेक्निकल फोरेंसिक्स है और फाइनेंशियल फोरेंसिक्स है, जो उसके बाद में आप किसी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रॉड था वो क्या था और उसमें से किस कैपेसिटी पे आप जाते हैं। इनिशियली जब आप, इट टेक्स टाइम, जिस वजह से एक कंक्लूसिव चीज़ पे पहुंचने के बाद में फिर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जिसमें इस पर पब्लिकली इसको शेयर किया जाए। सेकेंडली जहाँ पे बात है, देखिए, क्राइम हैज़ नो बाउंड्रीज एंड साइबर वर्ल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। क्राइम में चाहे वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तानी हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है कि गैर मुल्की भी शामिल थे और लोकल भी शामिल थे। अदर कैटेगरी जो है, जो कि विक्टम्स हैं, विक्टम्स भी गैर मुल्की थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि जिसमें हम ये कि स्पेसिफिकली हम इसको फेंस कर सकें कि ये स्पेसिफिक किसी कंट्री में ये कुछ चीज़ कर रहे थे। क्राइम हैज़ नो बाउंड्री एंड विक्टम हैज़ नो बाउंड्री। ये क्रॉस वर्ड हो रहा था, क्रॉस वर्ड इसकी चीज़ें चल रही थी, मुख्तलिफ ट्रांसनेशनल किस्म की चीज़ें इसमें सामने आई हैं, जिसको फर्दर मज़ीद आस्पेक्ट्स पे भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रिलीफ की, देखिए, वी स्टार्टेड इन NCCIA इन May एंड देन वी रिवैम्प्ड इट एंड वी इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। NCCIA को अभी हम फंक्शनल बेसिस पे स्पेशलाइज कर रहे हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट का विजन भी है और इसमें जितने ऑफिसर्स इसमें पोस्टेड हैं दे आर डूइंग इट एंड इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि टेलीग्राम रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे और बाद पता चलता था कि जी दे वर स्कैम्ड एक्चुअली, एंड उस पर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ट्रेड या कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या प्रॉफिट उनको नहीं मिला था। तो डेफिनेटली दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड आइस ब्रेकिंग। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इट इज़ आवर सेकंड रेड जिस पे हमने ये कार्रवाई की है, एंड वी आर होपफुल कि आफ्टर बस्टिंग दिस रैकेट देयर विल बी a significant decline in this kind of crime, and this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified उसको हम इंश्योर करवाएं। जहाँ पे बात हुई continue to this कि internal accountability mechanism पे, yes we have internal accountability mechanism and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked एंड फर्दर जो इसमें से जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है लोगों की उसमें हमने किया है। सिमिलरली NCCIA कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज़ में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, और जो प्रीवियस हमारा डेड वुड था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। सर ये 10,000 की करीब किससे सिमे मिली? माली साहब से सर जी। मैं वही सवाल कर रहा था, एक सवाल हो गया। नहीं, बस इसमें जो है टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है, जो आपने बात बताई है, सिम्स पकड़ी गई है, क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की। सर ये बताइएगा कि 10,000 सिम्स आम बंदा जो किस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहा था, कौन कौन से ममालिक से इन लोगों ने सिम परचेज की? देखें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें, देखें, नाम आप कंट्री का ना लें, मैंने पहले ही कहा कि कंट्रीज कोई हज़ारों से 10,000 सिम एक कंट्री से तो नहीं आई होंगी। यकीनन आप सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज़ करते हैं वो आपको, यू आर अवेयर मोस्टली। हर जगह कॉल सेंटर्स, PCHS में इसका कोई कानून है कि किस तरह से कहाँ रजिस्टर्ड होता है, ये कारोबार कौन लोग करते हैं, वो पहले यहाँ पे आके इजाज़त देते हैं या ऐसे ही कोई भी कॉल सेंटर? देखें, एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अप्रूवल देती है
और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सीपीओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने कहा था कि एक सेकंड सर, ये थोड़ा एलिमेंट प्रेस है, आपने विजिटर किया कि बगैर एफआईआर के जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अवाम मेंबरान को आपने ये सहूलत दी है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे, धरने की कंप्लेंट करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या दीगर शहरी भी सहूलतें मुस्तफीद हो सकती है? ये बता दीजिए। यकीनन एफआईआर कटी हुई होंगी तभी कार्रवाई हो रही है।